सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज के विषय के लिए और आज के संदेश के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। आज का विषय है राजा दाऊद का पाप और परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर जो न्यायी है, क्या वो पक्षपात करते हैं, क्या वो मुंह देखा व्यवहार करते हैं? आइए हम देखते हैं 2 शमूएल उसका 11 और उसका 12। इसमें हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद अपने छत पे टहल रहे थे, तब उन्होंने बतशेबा को यानी हित्ती उरैया की पत्नी को नहाते हुए देखा। देखा कि वो सुंदर है, तब उन्होंने उसे राजभवन बुलवाया और उनके साथ वो सो गए। और जब वो गर्भवती हुई तब इस बात का समाचार राजा दाऊद को मिला, तो उन्होंने अपने पाप को ढांपने के लिए हित्ती उरैया को युद्ध में से बुलवाया। जब हित्ती उरैया राजभवन पहुंचा तब उसके साथ राजा दाऊद ने भोज करने के बाद उससे कहा कि जाकर अपनी पत्नी के साथ सो जाए, ताकि राजा दाऊद का जो पाप है वो ढांप जाए। परंतु राजा दाऊद अपने घर पे अपनी पत्नी के पास जाना न चाहा और वहीं पर राजभवन में सैनिकों के साथ वो सो गए। इस बात का समाचार जब राजा दाऊद को चला, तब उन्होंने हित्ती उरैया को पूछा कि आप अपने घर क्यों नहीं गए? तब उरैया राजा दाऊद से यो कहते हैं। आइए हम देखते हैं 11 अध्याय उसकी 11वीं आयत में। उरैया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करती। इस बात से हित्ती उरैया का समर्पण और प्रेम हम देख सकते हैं। हित्ती उरैया एक अन्य जाति था और अन्य जाति होने के साथ वो परमेश्वर से इतना प्रेम करता है मानो इस्राएलियों से बढ़कर। इसी कारण हित्ती उरैया इस्राएलियों की सेना का एक सेना नायक था और सेनापति योआब थे। और जब वो अपने घर नहीं गया और राजा दाऊद की चाल काम नहीं आए, तब उन्होंने दूसरा षड्यंत्र रचा और उन्हें मार डालने के लिए उन्हें फिर से युद्ध में भेज दिया। और उन्हीं के हाथों एक लेटर भेजते हुए योआब जो कि सेनापति था उनको देने के लिए कहा। उस खत में यूं लिखा था कि घोर युद्ध में हित्ती उरैया को आगे भेज दिया जाए ताकि वो मार डाला जाए। और इसके यानी राजा के आज्ञा के अनुसार योआब जो कि सेनापति था उन्होंने वैसा किया कि घोर युद्ध में हित्ती उरैया को आगे भेज दिया गया और सैनिकों को पीछे ही रहने के लिए कहा गया। और इस कारण हित्ती उरैया मारा गया। हम देखते हैं कि वो युद्ध में एक शहीद नहीं हुए थे, परंतु वह इनका कत्ल किया गया, क्योंकि इनका षड्यंत्र था कि वो मारा जाए। इस वजह से वो उनका कत्ल हुआ था और इस कारण परमेश्वर निराश हुए, क्योंकि परमेश्वर हर एक बुराई से घृणा करते हैं। तब परमेश्वर ने राजा दाऊद के न्याय के लिए नातान नबी को राजा दाऊद के पास भेजा। जब नातान नबी राजा दाऊद के पास गए, तब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि एक नगर में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक धनवान और एक निर्धन। धनवान के पास में बहुत सी भेड़ बकरियां थी, निर्धन के पास में एक भेड़ी का बच्चा था जो उन्होंने मोल खरीदा और वह मानो उसकी संतान के समान था, क्योंकि वह उन्हीं के पेटों के साथ में खाता पीता और उन्हीं के साथ वो सोता था। अब एक दिन ऐसा हुआ, एक धनवान के घर एक यात्री आया और उसके भोजन के लिए उस धनवान व्यक्ति ने अपने भेड़ बकरियों में से कुछ न लिया, परंतु वो जो निर्धन था उसी का वो भेड़ी का बच्चा जो कि मानो उसके एक संतान के समान था, उसे लेकर उन्होंने वो भोज किया। इस बात को सुनते ही राजा दाऊद को गुस्सा आया और व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं निर्गमन उसका 22 और 1 में लिखा है, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या उसे बेच डाले, तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। इस व्यवस्था के अनुसार राजा दाऊद ने कहा कि उस व्यक्ति ने बड़ा ही बुरा व्यवहार किया है, बड़ा ही अपराध किया है, इसलिए उसे 1 भेड़ी के बच्चे के बदले 4 भेड़ी के बच्चे देना पड़े, क्योंकि व्यवस्था ऐसी। तब नातान नबी ने कहा, वह व्यक्ति और कोई नहीं, वह तू ही है।
तब ऐसा हुआ कि राजा दाऊद और बत्शेबा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो मारा गया। तब हम ये देखते हैं और हम व्यवस्था विवरण 24 उसका 16वीं आयत में भी पढ़ते हैं कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। जब यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि व्यवस्था में ये भी लिखा है कि पिता के कारण पुत्र न मारा जाए, न पुत्र के कारण पिता मारा जाए, तब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राजा दाऊद ने पाप किया तो उसके पुत्र को क्यों दंड। हम फिर से देखते हैं कि नातान नबी ने क्या कहा। नातान नबी ने कहा था कि दो व्यक्ति, एक धनवान और एक निर्धन। धनवान व्यक्ति और कोई नहीं राजा दाऊद को दर्शाता, और निर्धन वो व्यक्ति और कोई नहीं परमेश्वर अपने आप को दर्शाता है। क्योंकि उस परमेश्वर के पास परमेश्वर का चाहने वाला एक ही व्यक्ति था, हित्ती उरैया, क्योंकि वो अन्य जाति में से था और वही एक अकेला ऐसा था जो अन्य जाति का होने के बावजूद भी इस्राएलियों का एक सेना का सेना नायक था। हम यहाँ पर भी ये देखते हैं कि वो नातान नबी कहता है कि वह एक भेड़ी का बच्चा मानो उसके संतान के समान था, क्योंकि वह और उसी के बाल बच्चों के साथ में, उस निर्धन व्यक्ति के साथ में, उसके बाल बच्चों के साथ में खाता और पीता और उन्हीं के साथ सोता था। जब राजा दाऊद ने उरैया को अपने घर जाने के लिए कहा तब वही वो खाया पिया और वहीं पर सो गया। ये वही भेड़ी का बच्चा है जो उसी के बाल बच्चों के साथ खाता पीता और वहीं पे सो जाता था, उसी के घर में सोता था, अपने घर नहीं गया। इस बात से दर्शाता है कि वो भेड़ी का बच्चा उरैया आया था। और जो राजा दाऊद के यहाँ जो यात्री आया था वो कोई और नहीं बत्शेबा थी, और उसके कारण उसने हित्ती उरैया को मार दिया। अब न्याय की बारी आती है, तब राजा दाऊद कहता है कि एक भेड़ी के बच्चे के बदले 4 भेड़ी के बच्चे देना पड़ेगा। वो भेड़ी का बच्चा और कोई नहीं था, परमेश्वर का पुत्र था। और व्यवस्था के अनुसार एक भेड़ी के बच्चे के लिए 4 भेड़ी के बच्चे, यानी एक पुत्र के बदले 4 पुत्र उसे भर देना पड़ा। क्योंकि हम निर्गमन उसका 21 और उसका 24 में पढ़ते हैं, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और खून का बदला खून, तो बच्चे के बदले बच्चा, यानी पुत्र के बदले पुत्र। लेकिन जिस तरह से राजा दाऊद ने न्याय चुकाया, तो उसने कहा एक भेड़ी के बच्चे के बदले 4 भेड़ी के बच्चे, उसी प्रकार राजा दाऊद के 4 पुत्र मारे गए। एक वह जो बत्शेबा और राजा दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था बालक वह, और उसके बाद अनमोल कुकर्मी, आप आगे पढ़ेंगे तो उसके विषय में भी आपको देख पाओगे कि वो एक अनमोल कुकर्मी जो कि राजा दाऊद का पुत्र था वो भी मारा गया। उसके बाद अबशालोम मारा गया, उसके बाद में अदोनिया मारा गया। ऐसे राजा दाऊद के 4 पुत्र मारे गए। इस बात से परमेश्वर सच्चाई के साथ न्याय करता है, चाहे वो इस्राएली हो, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसके प्रेम को परमेश्वर देखता है। इस बात से हम देखते हैं कि परमेश्वर मुंह देखा व्यवहार नहीं करता और उसके प्रेम को देखते हैं, ना कि उसके जाति को देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे प्रेम को परमेश्वर नहीं देखता होगा क्योंकि हम गरीब है, हम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है, तो अपने चाहने वाले के ऊपर वो देखता है, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। और जब वो न्याय करता है तब वो नहीं देखता कि अगले वाला राजा है या और कौन है, या मेरे जो इस्राएली लोग हैं या अन्य जाति, वो तो न्याय भाई न्याय करता है। परमेश्वर मुंह देखा व्यवहार नहीं करता। और जिस प्रकार राजा दाऊद ने अपना न्याय चुकाया था कि उसने खुद कहा कि एक भेड़ी के बच्चे के बदले 4 भेड़ी के बच्चे, यानी एक संतान के बदले उसे 4 संतान उसे देना पड़ा, और इस पाप का भार राजा दाऊद के ऊपर ही पड़ा। हम यहाँ पर और एक देखेंगे, न्यायों की पुस्तक में 11, 10, 11 और 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं इब्तयाह के बारे में। इब्तयाह ने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, यदि मैं युद्ध जीत जाऊं और जब अपने घर कुशल से लौट जाऊं, तब मेरे घराने में से जो कोई मुझसे पहले भेंट करने आएगा मैं उसको बलि चढ़ाऊंगा।
और इस मन्नत के अनुसार उसने अपनी ही पुत्री को, जो कि उसकी एकलौती एक पुत्री थी, उसे उसने बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने वैसी मन्नत मांगी थी और अपने कहने के अनुसार उसे अपनी ही पुत्री को उसे बलि चढ़ाना पड़ा। तब परमेश्वर ने उससे नहीं कहा। इस न्याय में भी हम देखते हैं कि इस न्याय में राजा दाऊद जो है अपना न्याय खुद करता है और उसी के अनुसार उसे दंड मिलता है। एक भेड़ी के बच्चे के बदले 4 भेड़ी के बच्चे, यानी परमेश्वर का पुत्र, तो उसी प्रकार राजा दाऊद के 4 पुत्र को उसे दंड देना पड़ा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशा दे, उम्मीद दे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके प्रेम को भी देखते, निहारते हैं। आप जिस दशा में, जिस परिस्थिति में, आपकी परिस्थितियों को भी देखता है। आपका प्रेम सच्चा है या झूठा है, ये मनुष्य नहीं देख पाता, लेकिन परमेश्वर देख पाता है। आपके प्रेम को, आपके बलिदान को परमेश्वर सदैव याद रखते हैं। आपके प्रेम को परमेश्वर अपने चित्त में लगाए रखते हैं। परमेश्वर जो सबके प्रेम, परमेश्वर है वो सबसे प्रेम करते हैं। आपका प्रेम परमेश्वर में कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि परमेश्वर नहीं देखते, लेकिन वो सब कुछ देखते हैं। इसके साथ आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।